हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ यूपीएससी प्रमोटर। एंड आज हम मौर्य डायनेस्टी को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड हम पढ़ेंगे अशोका के बारे में। तो कुछ फैक्ट्स हैं अशोका के बारे में जो हमें पढ़ना है कि जब अशोका के जो फादर थे बिंदुसार, जब वो रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे अशोका जो थे वो उज्जैन को संभाल रहे थे। एंड अशोका का नाम पुराण्स में अशोक वर्धन बोला गया है। एंड अगर आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखो तो दीपावमसा और महावमसा क्रॉनिकल्स जो हैं श्रीलंका के, उनके अकॉर्डिंग तो अशोक को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा श्रेय निग्रोधा को जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मोगलीपुट्टा टीसा ने उनको बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था और कुछ लोग उपागुप्ता को ये श्रेय देते हैं। जैसे कि दिव्य वंदनम नामक बुक जो है उसमें लिखा हुआ है कि अशोक बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे और उनको कन्वर्ट कराने के लिए उनको इनिशिएट करने का काम उपागुप्ता ने किया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं अशोका के बारे में। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं अशोका के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी और कौन कौन से एरियाज़, कौन कौन से स्तूपास उनकी टाइम पे बहुत फेमस थे। जैसे कि हम सब जानते हैं लायन कैपिटल सारनाथ में वो उनके टाइम पर ही बनाया गया था एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा नेशनल एम्बलम भी बन चुका है। तो पढ़ते हैं आगे। अशोका जो थे, जैसे मैंने आपको समझाया कि मोगलीपुट्टा तीसा का भी थ्योरी बहुत लोगों ने दी है। इसी टाइम पर महाबोधि टेम्पल बनाया गया था और स्टोन पिलर्स बने थे जो कि सैंड स्टोन्स के बनते थे। लायन कैपिटल मैंने आपको समझा दिया कि सारनाथ में लायन कैपिटल बना था यहाँ पर। अब जो मेजर दो रॉक एडिक्ट होते हैं आपके, मेजर और माइनर। मेजर रॉक एडिक्ट्स जो थे वो आपके 4 थे, 12 थे एंड 13 थे। 3 रॉक एडिक्ट्स आपके मेजर थे और जो बचे हुए थे वो आपके माइनर रॉक एडिक्ट्स थे। ठीक है। अब 4 जगह हैं जो अशोका से लिंक हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो हैं लुम्बिनी, बोधि, सारनाथ और कुशीनगर। यहाँ पर उन्होंने बुद्धा से इंस्पायर होकर, क्योंकि बुद्धा के लिए बहुत चारों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ, बोधि में उनको केवल्या मिला, सारनाथ में उनका पहला सरमन था, कुशीनगर में उनकी डेथ हुई। तो इसी के बेसिस पर अशोका ने बहुत सारे केव्स बनवाए, जैसे बाबर केव्स, लोमस ऋषि केव्स। और उनके टाइम पर एक महामात्य मतलब एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी पोजीशन थी। उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम था महिंद्रा और संघामित्रा। इन्होंने अपने बच्चों के थ्रू श्रीलंका में और अदर देश में बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने का काम किया। इन्होंने कथावस्तु को भी कंपाइल किया था। ये बहुत सारी बुक्स होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं एंड इनको बहुत सारे स्तूपास में प्रियादर्शी बोला गया है, जैसे सारनाथ स्तूपा, बरहौत, धामेक और अमरावती। इन चारों स्तूपा में इनको क्या बोला गया है? प्रियादर्शी बोला गया है। अब इन्होंने कभी भी निर्वाणा की बात नहीं की। इनका मानना था कि हमें हेवन अचीव करना है और हेवन के लिए हमें लड़ना छोड़ना होगा। जो कलिंगा वॉर था उसने अशोका को कम्प्लीटली चेंज किया था। उन्होंने देखा कि कितने सारे लोग मर रहे हैं एंड बहुत सी सफरिंग्स हैं, तो उन्होंने समझा कि नहीं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। और फिर बाद में उनके अंदर चेंज आया और वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। तो हाँ, अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि कलिंगा वॉर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था और उसके बारे में आपका 13 मेजर रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया है। अगर मैं बात करूं एडिक्ट्स ऑफ अशोका के बारे में, तो एडिक्ट्स ऑफ अशोका में कुछ रॉक एडिक्ट्स आते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस आते हैं और कुछ केव इंस्क्रिप्शंस आते हैं। उसमें से अगर हम रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो वो 3 चीज़ों पर बेस्ड होते हैं, बुद्धा, शंखा और धर्मा। यही 3 प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज़्म के, बुद्धा, धर्मा और शंखा। अब इनके टाइम पर 5 ग्रीक किंग्स थे, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। कौन कौन थे? इजिप्ट में आपके टॉलिनी थे, सीरिया में एंटोइचस थे, मैसिडोनिया में एंटियस थे, साइरियस में मैगस थे और आपके एपिकोटस थे, एपिसियस जगह पर अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये ग्रीक किंग्स जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे, जो कि अशोका के साथ दूसरे एरियाज़ में थे और उन्होंने अशोका के बारे में पढ़ा था और बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने की कोशिश की थी थ्रू दी वेरियस इंस्क्रिप्शन, स्पेशली जो ये रॉक एडिक्ट्स हैं उनके हिसाब से। अब हम बढ़ते हैं कि अशोका की और एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, वहाँ पर क्या क्या। तो अगर हम डिटेल में पढ़ें केव इंस्क्रिप्शंस के बारे में, तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लोमस ऋषि केव, बारबर केव्स आर्ट एंड कल्चर वाली क्लासेस में। एंड वो शॉर्ट वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। वो मैंने समझाया था, बहुत शॉर्ट है,
इससे वो रिटेन रहेगा आपके दिमाग में कि कौन सा केव अशोका के टाइम पर आया था, सारनाथ पिलर क्या है, एंड ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रहेंगी क्योंकि अशोका का टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं को हम ग्रेट एम्परर बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्परर थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ओके, कुछ प्रोविंसेस थे अशोक के टाइम पर, उनकी कैपिटल्स भी आप ध्यान रख लेना क्योंकि पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उत्तारा पाथा, इसका कैपिटल था आपका तक्षशिला। अवंती पाथा का कैपिटल था उज्जैन। कलिंगा का था तोशिली। दक्षिणा पाटा का स्वर्णागिरी। प्राच्य का पाटलिपुत्रा। अब यहाँ पर 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं। एक है सोहगारा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि गोरखपुर यूपी में देखने को मिलता है, एंड दूसरा है आपका महास्थान कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो आपको बांग्लादेश में देखने को मिलता है। इसको बोगरा भी बोला जाता है। एंड ये दोनों इंस्क्रिप्शन आपके प्राकृतिक लैंग्वेज में